जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी या सुनी थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। भगवत गीता संस्कृत में परमात्मा द्वारा की गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भगवत गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण सार को एक आसान रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण द्वारा सबसे भीड़ धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। यह वह वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता को भरी सभा में अपने बड़े बुजुर्गों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकालकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए है, सब परमात्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी और इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा के बाद होने पर हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं ही शुरू से भी पहले था और अब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम कुछ सकते हो, खो सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वह सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही नहीं बनाता और तोड़ कब जाता हूँ ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु के मोक्ष को पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईंधन से किया है, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों को समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से भाई के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और कई योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है।
इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक गुणों अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वे हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वे है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वही द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है उसे, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और अश्व इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद ले ली। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खड़ी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता बताती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इन परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ अच्छाइयाँ रखता है। कुछ अच्छाइयाँ एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। यह द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिन्होंने आपके बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वह अब किसी और का होगा। आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्म के लिए नरक चली जाती है। गीता का मूलभूत भक्ति परक अभिप्राय व्यक्त हुआ। आपको गीता इसलिए पढ़नी चाहिए
क्योंकि दुनिया के लगभग हर व्यक्ति के मन में जीवन व जगत से जुड़ी भ्रम और संशय पर हर पल उत्पन्न होते रहते हैं। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, सत्य और असत्य, उचित व अनुचित के साथ प्रकृति, जीव, ईश्वर, जीवन और मृत्यु, पूर्व जन्म तथा पुनर्जन्म आदि के विषय में हमेशा एक उलझन या असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आम लोगों से लेकर विद्वानों तक के मन में एवं हृदय में संशय की स्थिति बराबर जन्म लेती है। इससे जीवन में एक अड़चन, अविश्वास, मानसिक तनाव, निराशा और आत्मग्लानि की भाव व विचार पैदा हो जाता है। व्यक्ति अंत में निराश और हताश होकर बैठ जाता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता और परिणाम स्वरूप बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति भी निराशा और हताशा से जंगल में फंस जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण शरण में आए हुए अर्जुन को एक माध्यम बनाकर इस दुनिया के हर व्यक्ति को उसी हताशा, निराशा तथा मानसिक तनाव से बाहर निकलने और जीवन तथा जगत में भ्रम को दूर करने का उपदेश देते हैं। तो दोस्तों, आइए श्रीमद् भगवत गीता को पूरा आज के पे के इस जिंदगी के असली मायने और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपको ये भगवत गीता का सार पसंद आया तो इसे औरों के साथ शेयर करें, ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा सकें, परमात्मा के साथ रह सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।